स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लूम कैप। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर जोहा खानम और आज हम बात करने वाले हैं आपके एक नए टॉपिक के बारे में एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ओलंपियाड्स एग्जामिनेशन का। सो वी डिसाइडेड कि हम एक सेट ऑफ क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक पे भी लेके आए, जैसे हम सेट ऑफ क्वेश्चंस परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट पे डिस्कस कर चुके हैं, राइट? So without wasting any time, we'll move directly to the question number 1. So first question is, what will be the compound interest on rupees 15625 for 3 years at 8% per annum if the interest is compounded annually? Okay. So interest आपका एनुअली कंपाउंड हो रहा है, मीन्स कि आपको हर सालाना। अच्छा, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि कंपाउंडेड के साथ विच टर्म इज यूज्ड, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली या कंपाउंडेड एनुअली। सो सिंस दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कंपाउंडेड एनुअली, सो अभी मैं आपको एनुअली बताऊंगी और कंपाउंडेड क्वार्टरली के भी आप क्वेश्चन देखोगे एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली के भी देखोगे और मैं बताऊंगी कि क्या चेंजेस होते हैं। बट फिलहाल हम यहाँ पे ये समझते हैं कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एनुअली कंपाउंडेड है 3 साल के लिए 8% पर एनम पे। ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को ट्रिक से समझाने जा रही हूँ। आई नो यू हैव अ फॉर्मूला और आपने उसी से सीखा होगा, बट आपको पता है कि ट्रिक आपका बहुत सारा टाइम सेव कर देती है। सो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये ट्रिक हम यूज कब कर सकते हैं। ये ट्रिक सिर्फ हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकाला जा रहा हो। ओके, और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, फर्स्ट आपको एनुअली का ध्यान रखना है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि टाइम ग्रेटर देन 3 इयर्स ना हो। ओके, ग्रेटर देन 3 इयर्स के लिए हम ये ट्रिक नहीं लगा सकते, देन वी हैव टू मूव बैक टू अवर बेसिक फॉर्मूला ओनली, राइट? चलिए अब मैं आपको ट्रिक समझाती हूँ, बहुत इजी ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ने बोला कि आपका जो अमाउंट है यानी कि जो प्रिंसिपल है वो है 15625, ठीक है। सो आप बस इसका 8% निकालेंगे, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द 8% ऑफ दिस। चलो निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा। 8 5 जो 40, देन 8 2 जो 16 20, 2 कैरी, 8 6 जो 48 55 कैरी। ओके, 8 5 जो 40 45 हो जाएगा ये आपका। 4 8 1 जो 8 12, ठीक है। नीचे आपका 100 है जो कि डिवाइड हो जाएगा, तो आपका क्या बचा 1250। सो दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। इसे आप सिंपल इंटरेस्ट भी कह सकते हो, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल पे सेम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट उसके बाद चेंज होने लगता है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। सो आपको क्या करना है, अब ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, आपको 1250 को 3 टाइम्स लिखना है, एक के नीचे एक। नाउ आपका क्वेश्चन होगा, मैम 3 टाइम्स क्यों लिखना है? बिकॉज द ईयर इज 3, सो यू हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट थ्राइस, एक के नीचे एक। ओके, अब जो आपने इंटरेस्ट निकाला, यू विल कैलकुलेट ऑन दिस इंटरेस्ट अगेन 8%। 8% आपको इस इंटरेस्ट पे निकालना है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। 8 0 0, 8 5 40, ठीक है। 8 2 16, यू 20, 8 2 10, ठीक है। अब आपका 100 से डिवाइड कर लो। अब क्या आया, 100 रुपीज। ये जो 100 रुपीज आपका इंटरेस्ट आया, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट है, ठीक, जो हर साल बढ़ जाता है। सिंपल इंटरेस्ट से जितना कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बढ़ रहा होगा, ये वो 100 रुपीज है, वो बढ़े हुए 100 रुपीज है। आपको इसको कहाँ लिखना है, आपको इसको, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, आपको सेकेंड ईयर पे लिखना है, बिकॉज फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम होता है। अब सिर्फ सेकेंड ईयर पे नहीं लिखना, आपको सेकेंड ईयर पे लिखना है, थर्ड ईयर पे लिखना है और थर्ड ईयर पे 2 बार लिखना है। नॉट रिमेंबर दिस पैटर्न, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब एक बार और, बिकॉज 3 साल के लिए 3 बार रेट लगेगा, तो हमने एक बार रेट निकाल लिया, दूसरी बार निकाल लिया। दूसरी बार किस पे निकाला था, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे, तो हम थर्ड फिर निकालेंगे सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पे, एडेड इंटरेस्ट पे। सो 100 का फिर आप 8% निकालेंगे, आपको क्या मिला 8। ये 8 आप थर्ड ईयर में लिखेंगे, बिकॉज हम थर्ड ईयर के लिए निकाल रहे थे, ठीक है। सो ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, ठीक है। नाउ लेट मी चेंज द कलर। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सबको ऐड करना है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 15, ठीक है, 7 और ये हो गया आपका 3। फिर यहाँ पे आपका हो गया 200, दिस इज 100 एंड दिस इज 8, और ये सब भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 8, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5,
then you will have 7 2 9 10 and 4058. So this is the compound interest. अब आपको लग रहा होगा मैम इतना टाइम तो लग गया निकालने में। नहीं, मैं आपको समझा रही थी इसलिए इतना टाइम लग गया। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको विद इन आई थिंक 30 सेकेंड्स के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है, दो बातें ध्यान रखनी थी, शुरू में ही बताया मैंने कि कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली का क्वेश्चन होना चाहिए, टाइम 3 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, इसे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट अभी लगातार 10 क्वेश्चन निकाल लो ऐसे और उस पर प्रैक्टिस कर डालो, एकदम ये आपको ट्रिक रट जाएगी दिमाग में। फिर आपके क्वेश्चंस देखना 30 सेकेंड्स पे निकल आएंगे। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग यू अ सम ऑफ 2500 इज इन्वेस्टेड फॉर फ्रॉम 2 years एट 20% पर एनम। इट वुड बी, ये फॉर होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब बात आ गई हाफ ईयरली की, तो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी हाफ ईयरली क्वार्टरली देखा है, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जब हाफ ईयरली की बात आती है तो हमें याद है कि क्या हो जाता है, हमारा जो टाइम हो जाता है वो डबल हो जाता है, तो टाइम हो जाएगा 4 years और हमारा जो रेट हो जाता है वो आधा हो जाता है, तो रेट हो जाएगा 10%। अब ये बन गया एनुअली के लिए। ऐसा करने पे हमने हाफ ईयरली से एनुअली बना लिया, तो क्या हम ट्रिक लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि टाइम यहाँ पे 4 years है ना। तो अब आपको अपना बेसिक मेथड ही यूज करना पड़ेगा। सो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। सो लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज फॉर अमाउंट। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है ये मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस, सॉरी यहाँ पे होगा आपका विद इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100, एंड यहाँ पे होता है आपका टाइम। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अमाउंट निकालना है हमें, प्रिंसिपल इज 2500 राइट, एंड रेट इज 1 प्लस 10 अपॉन 100 एंड टाइम इज 4 years। तो ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 2500 इंटू 11/10 रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब आप क्या करो, 2500 ये आपका हो जाएगा 121 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 121 अपॉन 100। 2 0 आप यहां से गायब कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 25 से 4 आपका डिविजिबल है तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये हो जाएगा 4, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 14641 अपॉन 4। इसे आपने डिवाइड किया, आपको मिला 36.025, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजू इन्वेस्टेड, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक आई मिस समथिंग। क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है राइट। ओके, सो हाँ, अब ये चीज मुझसे तो गलती हो गई तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो हमने अमाउंट निकाला है, सो वी नीड टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में 3660 प्रेजेंट था, इसलिए मुझे क्या लगा कि यही ऑप्शन, और ये गलती आपके साथ भी हो सकती है। सो इसीलिए मैं वीडियो का ये पार्ट स्किप नहीं कर रही हूँ, ताकि आप भी ये चीज ध्यान रखो। ओके, चलो अब हम निकालते हैं सीआई। सीआई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट मीन्स 3660.25 माइनस 2500। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 0.25 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसे आप माइनस कर लोगे तो 60, 6 में 5 गया 1, 3 में 5, 3 में आपका 2 गया 1। सो विच ऑप्शन, नाउ द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन, राजू इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹5832 एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट n% per annum compounded annually. Find the value of n if he received a sum of ₹this after 3 years. So क्वेश्चन ने आपको क्या दे दिया कि कितना उसको अमाउंट मिल रहा है, क्वेश्चन ने आपको दे दिया कितना उसने प्रिंसिपल जमा किया था, क्वेश्चन ने आपको टाइम दे दिया कितने टाइम के लिए जमा किया था। What you need to find? You need to find the rate. So use that amount formula. It's very easy to calculate. So first of all, let's write down the formula. Amount is equal to principal plus 1 upon r upon 100 to the power n, or you can say to the power t. Both are equal. Same चीज है। ठीक है, चलिए अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो here you have 13824, here you have 5832,
1 प्लस रेट हमें नहीं पता है तो वी विल पुट n ओनली, और यहाँ पे आप t 3 years। ठीक है, अब आप इसको उठा के इधर लेके चले आओ तो ये क्या हो जाएगा, 13824 अपॉन 5832, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन 100, और ये हो जाएगा q। ठीक है, अब कुछ सॉल्व हो सकता है, कुछ कट पिट सकता है, तो नहीं, आप यहाँ पे काटेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, बिकॉज जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके तो आपको पता ही है कि ये क्या होने वाला है। सो हम क्या करेंगे, इस क्यूब को उठा के इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। नाउ जो ऊपर आपका न्यूमरेटर है दैट इज क्यूब ऑफ 24, एंड जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, दैट इज आई थिंक क्यूब ऑफ 18। ओके, लेट मी क्यूब रूट ऑफ 18। अच्छा, अब आपके लिए कि ये कैसे निकाला मैम ने, सो आप बेसिक मेथड जानते हो क्यूब रूट निकालने का, कि आपको एलसीएम निकालना होता है, देन उसमें 3 के पेयर्स लेने होते हैं। सो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि ये कैसे होगा, ये किसका होगा, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप उस मेथड को यूज कर सकते हो, राइट। चलो, अब इधर आपका क्या बचा, 1 प्लस, और ये है क्यूब, सो लेट्स पुट इट क्यूब। अब आपको पता है कि आपका क्यूब आपके क्यूब रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। सो एट लास्ट व्हाट वी हैव 24 अपॉन 18 माइनस 1 इज इक्वल टू n बाई 100। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, आई डोंट हैव स्पेस हियर, सो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। सो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेके आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 अपॉन 18, राइट, इज इक्वल टू n बाई 100। 6 से ये डिविजिबल है, सो यू हैव n इज इक्वल टू 100 बाई 3%। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, पर ध्यान रखना था। आपका ज्यादा टाइम पता है कहाँ जाएगा, आपका ज्यादा टाइम सिर्फ क्यूब रूट निकालने में जाएगा। सो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी वहां पे अपनी कैलकुलेशन कर सको। Okay, let's move to next question. A certain sum becomes 3 times itself in 4 years at compound interest. अब इसे बेसिक मेथड से बिल्कुल लगाने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 टाइम्स हो जाता है, तो हम मान लेते हैं कि जो सम है वो x है, ठीक है, x रुपीज। तो 4 साल में, 4 इयर्स में ये क्या हो जाएगा, तिगुना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, 3x हो जाएगा। सो 4 साल बाद यानी कि 8 इयर्स में ये क्या हो जाएगा, 8 इयर्स में ये 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि अगले फिर 4 साल में इसमें क्या, बिकॉज हर बार ये 3। अब ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ मैम 3 क्यों कर रही है मल्टीप्लाई, है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना। ये यहाँ पे मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 टाइम्स हो रहा है। ओके, 3 टाइम्स हो रहा है, तो अगर पहले 4 साल में 3 गुना हुआ तो अगले 4 साल में 3 ही गुना तो होगा ना, डबल थोड़ी ना हो जाएगा। सो दैट इज वाई। तो यहाँ पे आपका फिर से ये 3 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया 27x। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 27 टाइम्स, तो 27 टाइम्स कितने साल में हुआ, 12 इयर्स में हुआ। सो ऑप्शन नंबर बी। सो सॉल्व यूजिंग दिस ट्रिक। अब हर क्वेश्चन में 3 टाइम्स तो नहीं आएगा, किसी क्वेश्चन में 5 टाइम्स आ सकता है, तो फिर यहाँ पे आपका 5 मल्टीप्लाई पूरा होगा। ओके, सो ये तो कॉमन सेंस की बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। The rate of interest for a sum that becomes this itself in 2 years when compounded annually. क्वेश्चन कह रहा है कोई सम है जिसपे जो उसको अमाउंट मिलता है वो इतना होता है, जितना जमा किया आपने सम का। सो 2 साल में आप रेट बताओ। सो हमें ये पता है कि जो अगर हमारा प्रिंसिपल x है तो हमें कितना अमाउंट मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है 729,576x। प्रिंसिपल का इतना टाइम्स मिल रहा है। ओके, सो नाउ वी विल पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। सो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, फॉर्मूला याद होगा आपको। 576 x इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई 100 मल्टीप्लाई सॉरी पावर 2। ठीक है, चलिए x से x तो कट गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर आप उठा के इधर कर देना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, अब आपको पता है ये किसके किसके स्क्वायर हैं, 7 to 9 किसका स्क्वायर रूट है। सो यू नो 729 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 27 का स्क्वायर, और नीचे आपका 576 होता है 24 का स्क्वायर।
ठीक है, अगेन आप वही बेसिक मेथड एलसीएम का निकाल के स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है, बट आंसर यही आएगा। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, आप वो एग्जाम में करना। तो नीचे आपका यहाँ पे बचा 1+r/100। अगेन आप इसे सॉल्व करो, 1 को उस साइड ले जाएंगे तो मिला 27/24 -1 इज इक्वल टू रेट बाई 100। तो ये आपको क्या मिला, 3/24, ओके, इज इक्वल टू रेट बाई 100। ठीक है, अब आपको क्या मिला, 3 से ये आपका डिविजिबल है। ठीक, अब ये आपका रेट आ जाएगा यहाँ पे क्या, r इज इक्वल टू हाउ मच, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है, 12.5%। ओके, सो 12.5% यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, सो 12.5% आई थिंक आपका किसका है, 25/2 का होगा। ठीक है, दैट इज 12.5%। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 रुपीज फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 10%, 12%, 15% for 3 successive years respectively. Now this question is for compounded annually. This question has 3 years. So you must be thinking कि यहाँ पे तो मैम ट्रिक लगा लेंगी। नहीं, ट्रिक यहाँ नहीं लग सकती। जो ट्रिक लग सकती थी वो सिर्फ एक स्पेसिफिक दैट क्वेश्चन में लग सकती थी, मैंने आपको वहां पे बताया भी। यहाँ पे आपको अपना फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा एंड यू हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर सक्सेसिव ईयर्स एंड द फॉर्मूला इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r1/100, 1 + r2/100 एंड 1 + r3/100। ठीक है, जितने रेट्स दिए होंगे सक्सेसिव में आपका टाइम भी उसी हिसाब से होगा। सो यू डोंट नीड टू पुट टाइम ओवर हियर। 3 years यहाँ पे कंप्लीट हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं। सो अमाउंट इज इक्वल टू 50,000, ठीक है, 1 + 10/100, 1 + 12/100 and then 1 + 15/100, राइट। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपका ये डिविजिबल है। सो 50,000 × 11 मल्टीप्लाई ये आपका होगा 112 और ये आपका हो गया 115 अपॉन 10, 100 एंड 100। सो आपके 4 0 तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, उसके बाद ये आपका 5 से 2 कट गया, फिर ये आपका 2 से आप इसे काट सकते हो 56। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। अब अगर हम कुछ मैं यहाँ पे आपको टिप्स बताऊं तो जरूरी नहीं है पूरा मल्टीप्लाई करना, हम यूनिट डिजिट भी चेक कर लेते हैं। लाइक 6 5 ज़ा 30, 30 को अगर 0 आ रहा है, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 0 होगी इसकी। अब मैं अगर देखूं तो ये तो गड़बड़ हो गई, सारे ऑप्शन में 0 आ रहे हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द। बट ये मैंने क्यों बताया कि हो सकता है, जरूरी नहीं है, कभी आपको हो सकता है ऑप्शंस में आंसर ऐसे दिए हो कि जिसमें एक ही 0 हो बाकी सब में ना हो, तो फिर वहां पे हमें मल्टीप्लाई करने पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, फिर हम अपना डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 115 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है आपका 1265। ठीक है, फिर 56 से मल्टीप्लाई करना है, तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56 मैं क्या कर रही हूँ, पहले 8 से कर दे रही हूँ मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 48 में आपने 8 प्लस किया ये 52, 8 2 ज़ा 16, 5 21, 8 1 ज़ा 8 2 10। इसके बाद आप 7 से कर दो, वही बात है 56 से करो या 8 × 7 कर दो। सो 0 7 2 14, 7 1 0 8 0 7 0, यानी कि विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट 12% पर एनम फॉर 2 years। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, एक बार इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल के एक बार इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप बेसिक नहीं यूज करोगे, मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। पहले मैं आपको 2 years के लिए बताने जा रही हूँ जो स्पेसिफिकली इसी क्वेश्चन के लिए है, एंड मैं आपको 3 years का भी बताऊंगी बिकॉज 3 years पे भी क्वेश्चन आते हैं। So let's write down the formula for 2 years.
ठीक है। अगर 2 साल में डिफरेंस की बात हो रही है तो D विल बी इक्वल टू P R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, बस इससे आपका डिफरेंस आ जाएगा। बट अगर 3 इयर्स की बात हो रही है, सो द डिफरेंस विल बी P R अपॉन 100 का होल स्क्वायर R अपॉन 100 प्लस, ठीक है। ये आपका फिर इन दैट केस डिफरेंस होगा। ओके, चलिए अब हमें इसी क्वेश्चन को निकालना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देते हैं। डी प्रिंसिपल है आपका 15,000, रेट है आपका 12 अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। सो चलो खोल लो इसको, 15,000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 12/100, 2 जीरो कट गए, एक जीरो और कट गया, 5 से डिविजिबल है 3 और ये 2 टाइम्स, ये अगेन 2 से डिविजिबल है 6 टाइम्स, तो ये आपका क्या हो गया 36 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 216 रुपीज, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 was lent at 40% per annum at simple interest for 1 year, ठीक है। 2000 रुपए को 40% के रेट पे सिंपल इंटरेस्ट के लिए 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे जमा किया जाता है। अगर सेम अमाउंट को सेम इंटरेस्ट पे सेम टाइम के लिए हम क्वार्टरली कंपाउंड जमा कर रहे हैं, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको क्वार्टरली मिल रहा है, तब आपको जो अमाउंट मिलेगा वो कितना ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो कितना ज्यादा होगा उस अमाउंट से जो कि आपको सिंपल इंटरेस्ट में मिल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें एक साल भर के लिए, तो 2000 मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम विच इज 1 ईयर अपॉन 100। सो यहाँ आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आया दैट इज 800 रुपीज, रिमेंबर इट, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब हाफ ईयरली डिस्कस कर चुके हैं, एनुअली डिस्कस कर चुके हैं, अब आ जाता है क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या हो जाता है, जो रेट हो जाता है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो रेट हो गया 10%, एंड टाइम जो होता है वो 4 से मल्टीप्लाई, तो टाइम हो गया 4 इयर्स। अब अगेन टाइम 4 इयर्स हो गए तो हम ट्रिक नहीं लगा सकते, हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड आउट द formula. So amount is equal to principal which is 2000 multiply 1 upon r by 100 and power 4, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2000, इसे आपने खोल लिया तो अभी हम एक क्वेश्चन में कर चुके हैं तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ये आएगा 14641 अपॉन नीचे 40, तो ये आपका डिविजिबल है 5 से, ठीक है। अब इसे आप डिवाइड कर लो, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 8.5 रुपीज। नाउ दिस इज अमाउंट, ओके। सीआई क्या हो जाएगा, सीआई निकालने के लिए आपको इसमें प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा, सो यू विल गेट सीआई 928.5 रुपीज, ठीक है। अब ये सीआई में मिल रहा है, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो सीआई ज्यादा है। कितना ज्यादा है, कैसे निकालेंगे, माइनस करके, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट कि सीआई कैसे है, तो सीआई इज मोर, ठीक है। आंसर इज CI इज मोर, एंड बाय हाउ मच, उसके लिए आपको 928.5 से 800 माइनस करना पड़ेगा, सो यू विल हैव 128.5 रुपीज। एंड आई थिंक मैंने कहीं गड़बड़ करी है, यहाँ पे आप चेक करो, ओके 5 2 ज़ा 10 होता है, राइट। चलिए तो ये आपका होगा 2, सो यहाँ पे आपका हो गया 2, एंड अगेन यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। सो दैट वाज अ कैलकुलेशन मिस्टेक, ऑप्शन से समझ में आ ही गया। सो अब आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, आपको डी ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि आपको इतने पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a doctor wants to divide 1,45,000 between his son and daughter who are 12 years and 14 years respectively in such a way that the sum invested at the rate of this % per annum compounded annually will given the same amount to each when they attain 16 years, sorry. So कैसे डिवाइड करना चाहिए उसे अपने बेटे और बेटी के बीच में पैसा
कि जब वो 16 साल के हों तो उन दोनों को बराबर का अमाउंट मिले, जबकि अभी उनकी जो बेटा है वो 12 इयर्स का है, जो डॉटर है, जो बेटी है वो 14 इयर्स की है। तो इसको 16 साल होने में 4 साल लगेंगे और इसको 16 साल होने में 2 साल लगेंगे। ठीक है, सो टाइम का डिफरेंस है, इसका मतलब का अमाउंट भी सेम नहीं हो सकता, लेकिन मिलना सेम अमाउंट चाहिए। ठीक है, सो हम ये एज्यूम करेंगे कि हम बेटे को एक्स रुपीस दे रहे हैं, तो जो हमारी डॉटर के लिए पैसा बचेगा वो कितना होगा, 14500 माइनस एक्स। मतलब इतना अमाउंट बेटी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना अमाउंट बेटे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेटे के लिए 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, बेटे के लिए 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है ये, एंड दे विल गेट द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ अब हमें दोनों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के उन्हें बराबर कर देना है, दैट इज द होल प्रोसीजर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। सन के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बेटे के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, सॉरी डॉटर के लिए निकालेंगे तो भी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल तो आपका देख ही रहे हो कि सेम है, तो हम प्रिंसिपल इग्नोर कर देंगे, वी विल ओनली टेक द अमाउंट। ठीक है, हम उसके अमाउंट की बात करेंगे। सो हम दोनों के अमाउंट को इक्वेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1/12, सॉरी नॉट 12, रेट है आपका 25/200 टू द पावर 4। क्यों, क्योंकि 4 साल की बात हो रही है, और इधर आपका है 145,000 माइनस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 + 25/200 टू द पावर 2। ठीक है, बिकॉज यहाँ 2 साल की बात है। अब देखो ये दोनों तरफ सेम है तो ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब ये डिवाइड होंगे तो यहाँ 2 पावर थी, यहाँ 4 पावर थी, कितनी पावर बची आपके पास, 2 बची, स्टिल बची। सो इधर आपका हो गया x मल्टीप्लाई 1 + 25/100 की पावर 2, और इधर आपका सिर्फ बचा 145,000 माइनस एक्स। राइट, चलो अब इसको सॉल्व कर लो। ये सॉरी 200 था तो ये आपका 8 टाइम्स। ठीक है, तो ये आप जब ओपन करोगे तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 9/8, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, सो यू हैव 145,000 माइनस एक्स। ठीक है, अब स्पेस यहाँ नहीं है, सो लेट्स सॉल्व हियर, आई होप हो जाए। अब देखो जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो ये आपका प्लस होने के बाद आएगा 145x/64 इक्वल टू 145,000। देखो 145 से ये ऑब्वियसली कट जाएगा, सो यू गॉट द वैल्यू दैट x इज इक्वल टू 64,000। ठीक है, यानी कि जो बेटे पे अमाउंट इन्वेस्ट होने वाला था वो है 64,000, तो जो बेटी पे इन्वेस्ट होगा वो हम माइनस करके निकाल लेंगे। जब आप माइनस करोगे यू विल हैव 81,000 रुपीज। ठीक है, सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, कि सन के लिए उसे 64,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बेटी के लिए उसे 81,000। ऑलराइट, सो सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन, वो भी कैलकुलेशन भी हमें ज्यादा नहीं करनी पड़ी जिस हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सुरेश एंड नरेश बोरोड 62,500 and 60,000 respectively for a period of 2 years. Suresh paid simple interest at the rate of 4% per annum, whereas Naresh paid compound interest at the same rate compounded annually. So किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया और कितना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए सुरेश की बात करी जा रही है कि वो 4% पर सिंपल इंटरेस्ट कर रहा है, 4% पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो सुरेश के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सो 62500 इंटू 2 इंटू 4/100, राइट। सो ये आपका 0 कट गया। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, 8 5 40, 8 2 16 20, 8 6 48 50। सो 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है उसको। ठीक है, 4% पर एनम में, यानी कि 5,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं सुरेश के लिए। ठीक है, और सिंस हमारे पास स्पेस नहीं है तो अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ठीक है, और हम डिस्कस करते हैं कि हमें किसका निकालना है, नरेश का निकालना है नेक्स्ट।
सो चलिए नरेश की बात कर लेते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है, एनुअली बात हो रही है, सो वी कैन यूज द ट्रिक ओवर हियर। ठीक है, सो हम ट्रिक यूज करेंगे। सो 60,000 पे आप 4% निकाल लो। ठीक है, सो ये 2 जीरो आपके कट गए, आपको क्या मिला 2400। अब 2 साल यानी कि कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। अगेन हम 2400 पे दूसरे साल के लिए एडेड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, 4 4 16, 4 2 8, 96। सो यहाँ आपका आ जाएगा 96। ठीक है, अब कोई थर्ड कॉलम नहीं है तो 3 या 4 बार नहीं लिखना है हमें। नाउ वी विल ऐड। सो ये हो गया आपका 4800 प्लस 96 विच गिव्स यू 4896। सो किसमें आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, पहली बार देख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है आपको कहीं, अदरवाइज हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज्यादा आता है। ओके, तो यहाँ पे आपका नरेश के लिए जो इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज 4896। तो ज्यादा इंटरेस्ट किसे मिल रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट सुरेश को मिल रहा है। और कितने रुपए से मिल रहा है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप 5000 से इसको माइनस कर सकते हो। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट 5000 से 4896, तो ये हो जाएगा 981, यानी कि 104 रुपीज सुरेश को ज्यादा मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, 6000 को लेंड किया जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड और दिस एंड दिस। If the rate of interest each year had been 20% per annum, then the additional amount obtained would have been। पहले कह रहे हैं कि 2 अलग-अलग रेट्स पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर कह रहे हैं कि अगर हम इसे 2 अलग-अलग पे ना करके सिर्फ 20% ही रखते दोनों साल के लिए, तो फर्क क्या होता, या आपको कितना ज्यादा अमाउंट मिल रहा होता, कितना ज्यादा। सो हम पहले फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से निकालते हैं, देन हम सेकंड कंडीशन। सो फर्स्ट कंडीशन में हम ट्रिक नहीं लगा सकते बिकॉज सक्सेसिव इंटरेस्ट, सक्सेसिव रेट्स की बात हो रही है, तो हम सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे। सो 6000 मल्टीप्लाई 1+10/100 मल्टीप्लाई 1+30/100। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6000 ये हो जाएगा 110/100, ये हो जाएगा 130/100। आप इससे ऐसे भी काट सकते थे और ऐसे भी काट सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्या, 60 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या कर रही हूँ कि मैं 60 को पहले 180 से, 60 को नहीं सिर्फ 6 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 78, 11 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 8 7 15 और ये 858, यानी कि आपको मिल रहा है 8580 रुपीज का इंटरेस्ट। अगर हम सक्सेसिव रेट्स पे लगा रहे हैं तो इसे हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट पे हमें कितना मिल रहा है 8580। एंड लेट्स क्लियर दिस स्पेस, और अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकेंड। ठीक है, सेकेंड कंडीशन। सो लेट्स चेंज द कलर ऑल्सो। सो अब हम करते हैं सेकेंड कंडीशन की बात। तो यहाँ पे 20% यानी कि एक रेट है, 2 साल है, तो हम ट्रिक लगा सकते हैं। सो 6000 का आप सिर्फ 20% निकालेंगे, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1200। सो राइट डाउन 1200 टू टाइम्स, फिर आप 1200 का 20% निकालोगे और ये हो जाएगा 240 रुपीज। 240 लिखा आपने, फिर आप इनको ऐड कर देंगे। सो 2400 प्लस 240 विल गिव्स यू 2640 रुपीज। You can see there's huge difference between this, but in the options we are not having such a huge difference. So the reason is कि हमने फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला यूज किया है फर्स्ट कंडीशन में, उसने हमें सिर्फ क्या दिया है, उसने हमें अमाउंट दिया है, 8580 रुपीज का अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, सो जब आपको 8580 रुपीज का अमाउंट दिया है तो आपको इंटरेस्ट में कंपैरिजन करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ओवर हियर। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए आप प्रिंसिपल माइनस कर दो तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 2580 रुपीज। नाउ यू कैन सी कि किसको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। ऑब्वियसली हमें सेकेंड केस में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, और पहले वाले से कितना ज्यादा मिल रहा है ये आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट 2640 2580। सो ये आपका 0 है, 14 माइनस 8 6 हो जाएगा, और ये आपका 0 यानी कि 60 रुपीज का फर्क आ रहा है। ठीक है, अलग अलग रेट से इन्वेस्ट करने के बजाय हम एक ही रेट पे, ज्यादा रेट पे इन्वेस्ट करें, सेम रेट पे दोनों सालों के लिए, तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। गोविंद हैज 2 sons
Their ages are 10 years and 8 years. He plans to invest a total of 1.22 lakh in the names of two sons at 20% per annum compound interest. Those sums had to be such that when the sons attained the age of 18 years, who received equal amounts. So ये सेम क्वेश्चन है, इसका एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने अभी जस्ट सॉल्व किया. सो इट्स सेम कि 10 साल का एक बेटा है, 8 साल का एक बेटा है, तो अगर इसे 18 पे पैसे मिलेंगे, मतलब 18 इयर्स पे पैसे मिलेंगे, तो 18 इयर्स कंप्लीट करने के लिए इसके पास कितना टाइम है? 8 इयर्स का टाइम है. और 18 इयर्स कंप्लीट करने के लिए इसके पास कितना टाइम है? 10 इयर्स का टाइम है, राइट. सो अगर हम ये मान लेते हैं कि इस पर्सन के लिए x रुपीज इन्वेस्ट किए गए हैं, सो इस पर्सन के लिए कितने किए जाएंगे? ऑब्वियसली 1.22 लाख के बाद जितने भी बचेंगे वो इस पर्सन के लिए इन्वेस्ट किए जाएंगे, राइट. चलिए अब हम इसी पे अपना लगा लेते हैं. हमें परसेंटेज दिया हुआ है, हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास रेट है. सो हम क्या करेंगे? दोनों के इंटरेस्ट को बराबर रख देंगे, बिकॉज एट द एंड हमें सेम इंटरेस्ट मिलना है, करेक्ट. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अब आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रिंसिपल यानी कि x मल्टीप्लाई 1 प्लस 20 बाई 100 टू द पावर व्हाट? टू द पावर 8, बिकॉज इसको लिए 8 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा. दूसरे में आपके पास क्या है? अमाउंट है आपका 1.22 लैक्स, मतलब लैक्स में 5 जीरो होते हैं, तो 3 आपके बचे, बिकॉज 2 आपके पॉइंट में कट जाएंगे, ठीक है. सो 30 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में आपका क्या आएगा? 1 प्लस 20 बाय 100 की पावर 10, ठीक है. अब आप देखो, अब आप यहाँ पे कि इसके ऊपर 10 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये आपका इसको डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करने पे यहाँ पे कितनी पावर बची? 2 पावर बची, ठीक है. एंड अगेन यू कैन सी कि 20 से आपका ये डिविजिबल है, तो इसे डिवाइड कर लीजिए. नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद एक्स ओवर हियर. इधर आपका क्या है? 1 2 2 0 0 माइनस एक्स, और ये आपका हो गया 6/5, ठीक है. मैं स्किप कर रही हूँ स्टेप, बिकॉज ये ऐड करोगे आप एलसीएम लेके तो 6/5 होगा, और उसके ऊपर स्क्वायर लगाया, ओपन करोगे तो हो जाएगा 36/25, ठीक. अब मैं क्या कर रही हूँ? उस 25 को इधर भेजे दे रही हूँ. सो यू हैव 25x, ठीक है. अब जब आप 25x है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 36x हो जाएगा, इधर लाओगे तो ये 36x ऐड हो जाएंगे, और इधर आपके पास बच रहा है 36 मल्टीप्लाई 1 2 2 0 0. अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. आपने इसे ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आई थिंक 61x, ठीक है. 61x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 1 2 2 0 0. अब 61 से आपका ये डिविजिबल है 2 टाइम्स, ठीक है. तो x की वैल्यू फाइनली आपकी क्या आ गई? 72,000 रुपीज, ठीक है. सो आपने x निकाल लिया क्या? 72,000, यानी कि जो बच्चा 10 साल का था उसके लिए उसके फादर ने 72,000 रुपीज जमा किए, ठीक है. और जो बच्चा आपका 8 इयर्स का था उसके लिए फादर ने कितने रुपीज जमा किए? वो आप 72,000 माइनस करके निकाल लोगे. सो ऑब्वियसली आपके पास कितने रुपीज हैं? 50,000 रुपीज बचे छोटे वाले बेटे के. Now the question is asking you how much does he plan to invest in the name of his older son. ओल्डर मतलब कौन? बड़ा वाला. तो बड़े वाले के लिए कितना इन्वेस्ट किया गया? 72,000. अब अगर हम इसे लाख में कन्वर्ट कर लें तो यू हैव टू डिवाइड इट बाई 5 जीरोस, जिससे आपके 3 जीरोस कट जाएंगे एंड यू विल हैव 0.72 lakhs, ठीक है. सो विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ठीक. सो थोड़ा से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, जिसपे आपको ध्यान देना है, और कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है तो गलती पॉसिबल है. बट यू हैव एन एडवांटेज कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, तो आप ये समझ जाते हो कि हमने कहीं गलत किया है, ठीक है. ये एडवांटेज आपके पास तब नहीं होता जब हम डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख रहे होते हैं, जहां हमें आंसर का नहीं पता होता. लाइक सपोज मैं बात करूं अगर इस क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस ना देख पा रहे होते तो हमें नहीं समझ में आता कि हमने यहाँ पे अभी इंटरेस्ट नहीं निकाला है,
राइट। सिर्फ ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ऑप्शन से हमारे पास बहुत एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये आपके 12 सेट ऑफ क्वेश्चन है, सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के। एंड आई होप इसमें से कोई सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिले और आप अच्छा करके भी आओ, राइट। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, और नेक्स्ट सेशन में मैं किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर बात करूंगी। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।